मैं खुद को उसकी मदद करने से नहीं रोक पाया। मैं खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। मैं खुद को सवाल पूछने से नहीं रोक पाया। तो गाइज ये जो सारे सेंटेंसेस हैं इसमें हम बोल रहे हैं कि कोई एक्शन करने से मैं खुद को नहीं रोक पाया। इमोशंस मेरे इतने स्ट्रांग थे कि मैं चाहकर भी खुद को नहीं रोक पाया। ये चीज हम इन सेंटेंसेस में बोल रहे हैं। जैसे कि देखिए पहले वाले सेंटेंस में हमने बोला है कि मैं खुद को उसकी मदद करने से नहीं रोक पाया। मतलब मैं चाहता नहीं था उसकी मदद करना, लेकिन मैं खुद को रोक ही नहीं पाया उसकी मदद करने से। वैसे ही देखिए सेकंड वाला सेंटेंस, मैं खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि मैं हंसना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि मैं खुद को नहीं रोक पाया। तो गाइज यहाँ पे हम अपने बारे में बात कर रहे हैं कि मैं खुद को ये एक्शन करने से नहीं रोक पाया। अब कुछ और सेंटेंसेस चलिए देख लेते हैं। वो खुद को गुस्सा करने से नहीं रोक पाया। वो खुद को उसे फोन करने से नहीं रोक पाई। निधि खुद को चुप रहने से नहीं रोक पाई। तो गाइस अब ये जो तीन सेंटेंसेस हैं इसमें हम बोल रहे हैं किसी और के बारे में। यहाँ हम खुद की बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि कोई और खुद को नहीं रोक पाया इस एक्शन को करने से। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हमने बोला है कि वो खुद को गुस्सा करने से नहीं रोक पाया। तो उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो खुद को रोक ही नहीं पाया गुस्सा करने से, हम ये बोल रहे हैं। तो गाइज ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोली जाती है यही हम जानने वाले हैं आज के इस वीडियो लेसन में। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर हमें फॉलो करनी होती है इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए। तो गाइज सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर कुडंट स्टॉप। तो कोई एक्शन अगर हम बोल रहे हैं कि पास्ट में नहीं कर पाया तो हम कुडंट का यूज करते हैं। कुडंट यानी कुड नॉट का। फिर हम क्या नहीं कर पाए बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं रोक नहीं पाए, तो रोकने के लिए हम स्टॉप वर्ड का यूज करते हैं, तो हो गया कुडंट स्टॉप। फिर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर सपोज सब्जेक्ट आई है यानी कि मैं है, तो हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसका माई सेल्फ। अगर कोई लड़का है सब्जेक्ट, यानी अगर सब्जेक्ट ही है या किसी लड़का का नाम है, तो वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा हिमसेल्फ हो जाएगा। फिर अगर सब्जेक्ट शी है या कोई लड़की का नाम है, तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ हो जाएगा। उसके बाद हम फ्रॉम लगा के उस एक्शन को फोर्थ फॉर्म में लिखेंगे जिस एक्शन को करने से मैं रोक नहीं पाया बोल रही हूं उसे। देखिए अगर सब्जेक्ट आई है तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा आई प्लस कुडंट स्टॉप। रोक नहीं पाया के लिए कुडंट स्टॉप। बात पास्ट की हो रही है इसलिए कुडंट हो गया। आई कुडंट स्टॉप। फिर आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो माई सेल्फ होता है, इसलिए यहां हमने माई सेल्फ लिखना है। फिर हम फ्रॉम लगा के जो एक्शन को करने से हम खुद को नहीं रोक पाए बोल रहे हैं उस एक्शन को फोर्थ फॉर्म में लिखेंगे। अब अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही या शी है, तो हम ही या शी प्लस कुडंट स्टॉप लगाएंगे। उसके बाद हिमसेल्फ, अगर सब्जेक्ट ही है तो हिमसेल्फ, शी है तो हर सेल्फ लगाएंगे। उसके बाद फ्रॉम लगा के जो एक्शन को हम नहीं कर पाए बोल रहे हैं उसे फोर्थ फॉर्म में लिखेंगे। तो गाइस चलिए अब इस स्ट्रक्चर के हेल्प से हम अपने सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, मैं खुद को उसकी मदद करने से नहीं रोक पाया। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मेरी हो रही है। मैं खुद को नहीं रोक पाया ये बोला जा रहा है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई होगा। तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा, आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम हेल्पिंग हिम। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आई है, फिर नहीं रोक पाया इसके लिए कुडंट स्टॉप, फिर खुद के लिए माई सेल्फ। ठीक है, फिर फ्रॉम लगा के जो एक्शन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मदद करने की हम बात कर रहे हैं, तो मदद करने का इंग्लिश हेल्प होता है। फोर्थ फॉर्म में हमें यूज करनी है इसीलिए हेल्पिंग वर्ड का यूज करना है। फिर किसकी मदद करने से नहीं रोक पाया बोला जा रहा है, उसकी। तो अगर लड़का है तो हम हिम लिख देंगे और अगर लड़की है तो हर लिखेंगे। आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम हेल्पिंग हिम। नेक्स्ट है,
मैं खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। अगेन यहाँ पे बात अपनी हो रही है, मेरी हो रही है, तो सेंटेंस हमारा होगा आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम लाफिंग। मैं क्या करने से खुद को नहीं रोक पाया बोला जा रहा है? हंसने से। तो हंसने का इंग्लिश लाफ होता है, फोर्थ फॉर्म लाफिंग। आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम लाफिंग। फिर नेक्स्ट है, मैं खुद को सवाल पूछने से नहीं रोक पाया। I couldn't stop myself from asking the question. क्या करने से मैं खुद को नहीं रोक पाया? सवाल पूछने से। तो यहाँ पे सवाल पूछने का इंग्लिश आस्क होता है, फोर्थ फॉर्म में आस्किंग। क्या पूछने से? सवाल, तो यहाँ पे क्वेश्चन। I couldn't stop myself from asking the question. गाइस अब ये जो सेंटेंस है इसमें देखिए बात मेरी नहीं हो रही है, किसी और की हो रही है। वो खुद को गुस्सा करने से नहीं रोक पाया। बात एक लड़का का हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो ही होगा। He couldn't stop himself from getting angry. तो गाइस गुस्सा करने का इंग्लिश get angry होता है, लेकिन हमें फोर्थ फॉर्म यूज करनी है, इसलिए हो गया getting angry. He couldn't stop himself फ्रॉम गेटिंग एंग्री। तो देखिए ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो हिमसेल्फ होता है, इसलिए हम यहाँ पे हिमसेल्फ वर्ड का यूज किए हैं। फिर नेक्स्ट है, वो खुद को उसे फोन करने से नहीं रोक पाई। तो गाइज यहाँ पे देखिए बात एक लड़की की गई है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना पाई, तो ये लड़की के लिए यूज किया जाता है, तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो शी हो जाएगा और सेंटेंस बन जाएगा शी कुडंट स्टॉप हरसेल्फ फ्रॉम कॉलिंग हिम। तो यहाँ देखिए हर सेल्फ का यूज हमने किया है, क्योंकि शी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो हर सेल्फ होता है। फिर वो खुद को क्या करने से नहीं रोक पाई? उसे फोन करने से। तो फोन करने का इंग्लिश कॉल होता है, फोर्थ फॉर्म कॉलिंग। किसे? उससे। अगर लड़का है तो हमें हिम यूज करना है, और अगर वो लड़की है कोई तो हम हर का यूज करेंगे। शी कुडंट स्टॉप हर सेल्फ फ्रॉम कॉलिंग हिम। अब गाइज नेक्स्ट सेंटेंस है, निधि खुद को चुप रहने से नहीं रोक पाई। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? निधि। यहाँ हमने जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके नाम का यूज किया है, तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में हो जाएगा निधि कुडंट स्टॉप हर सेल्फ फ्रॉम स्टेइंग साइलेंट। तो गाइज निधि एक लड़की है, इसलिए हमने यहाँ पे हर सेल्फ का यूज किया है। क्या करने से वो खुद को नहीं रोक पाई? चुप रहने से। तो चुप रहने का इंग्लिश स्टेइंग साइलेंट होता है। रहने का इंग्लिश स्टे होता है। एक्शन यहाँ पे रहना ही है, इसलिए स्टे का फोर्थ फॉर्म हमें स्टेइंग वर्ड का यूज किया है। तो शी कुडंट स्टॉप हर सेल्फ फ्रॉम स्टेइंग साइलेंट। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गई है कि ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाई जाती है। इंटरेस्टिंग है, राइट? तो गाइज अब ये जो दो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, मैं खुद को रोने से नहीं रोक पाया और बच्चा खुद को खेलने से नहीं रोक पाया। इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए, और साथ ही मुझे बताना नहीं भूलिएगा कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। गाइस अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है ये वीडियो आपके लिए, तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय।